भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी, जो आरा से 14 से 24 तक सांसद रहे, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक संदेश लिखा है कि सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहो, खूब तरक्की करें, ऐसे ही मेरी ईश्वर से कामना है। उन्होंने आगे लिखा, अपने राज्य तथा परिवार का भविष्य तय करने का समय आ गया। आपका मत तय करेगा बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य। यदि आप बिहार और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट न दे, भले ही वो आपके जाति का क्यों ना हो। वो आगे लिखते हैं कि यदि आपके सामने जितने प्रत्याशी सभी भ्रष्ट या आधिकारिक आपराधिक प्रकृति के हैं तो अपना वोट नोटा को दे दे। आगे लिखते हैं आर.के. सिंह जी, यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा भ्रष्ट को चुनिएगा तो अपराध और भ्रष्टाचार का बिहार में बोलबाला रहेगा, बिहार का कभी भी विकास नहीं होगा। कुछ ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह हैं, इन पर हत्या, नरसंहार और तथा अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। जब मैं 1985 में पटना का जिला अधिकारी था तो वह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था, तो मैं पटना से वहां पहुंचा और उनको पीट कर भगाया। मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान के पटने। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, अंततः अपने पत्नी के माध्यम से खड़े हैं। इन पर 2 से 3 राज्यों में हत्या इत्यादि के आरोप रहे हैं। जब मैं बिहार का गृह सचिव था तो बिहार का नंबर 1 डॉन था तथा मैंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। नवादा से एनडीए प्रत्याशी राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी है। राजवल्लभ यादव बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में के लिए पॉस्को एक्ट के आरोपी हैं और खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। अंत अपने पत्नी विभा देवी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनते हैं कि लोगों ने गया के मंच पर प्रधानमंत्री जी की ओर अंधेरे में रखकर उनसे राजवल्लभ की पत्नी का माल्यार्पण उनसे करा दिया। तीसरे नंबर पर रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे जिन पर हत्या के आरोप थे। चौथे नंबर पे आए हैं तारापुर से एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी। इन पर हत्या के आरोप है और उम्र के सर्टिफिकेट फोर्जरी करके बेल पर बाहर होने का आरोप एक पार्टी ने खुलेआम लगाया, जिसका जवाब आज तक नहीं दे सके। 5वें नंबर पे है जगदीशपुर आरा से एनडीए प्रत्याशी भगवंत सिंह कुशवाहा है। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रहे हैं। 6ठे नंबर पे संदेश से एनडीए प्रत्याशी राधा चरण शाह। ये एक बालू माफिया है जो कभी हाल में ही जेल से छूटे हैं। ईडी के रेड के बाद 10 महीने जेल में रहे। संदेश आरा से आरजेडी प्रत्याशी अरुण यादव के बेटे दीपू सिंह हैं। अरुण यादव पॉस्को एक्ट के आरोपी हैं। अंत खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन वोटों को वोट करने से बेहतर है, इन लोगों को वोट करने से बेहतर है होगा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। आरोपी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं, उन्हें
भगाकर ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। ये हम नहीं, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी कह रहे हैं। ये भाजपा के 2 बार 14 से 24 तक लगातार सांसद रहे हैं और हाल ही में पवन सिंह से भी मिले हैं। पवन सिंह जी को बीजेपी में वापस ले जाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बताइए, अब आरजेडी और एनडीए के प्रत्याशी ही ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिख के फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाल रहे हैं। बिहार को अच्छे व्यक्ति की जरूरी है। इन्होंने ये दीपावली के दिन ये स्टेटमेंट डाला है। आगे सोचना आप लोगों को है, बिहार वासियों के हम लोगों को है। वोट किसको दे, किसको ना दे, अपने और अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथ में है।